नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार निर्देश में। मैं वानी चौधरी। वक्त है बड़ी खबर का। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला से लाखों किसानों की समस्या के समाधान के लिए मिले पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन है। चंडीगढ़ से वासुदेव मेहता की रिपोर्ट। देखते रहिए समाचार। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सौंपे ज्ञापन। बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग। प्रदेश भर के किसानों को सिंचाई ट्यूबवेल से लंबित पड़े बिजली कनेक्शन जारी करने की मांग। बिजली समस्याओं के समाधान के लिए मिला बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का आश्वासन। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने किसानों के साथ उठाई आवाज। प्रदेश भर के किसानों द्वारा सिंचाई ट्यूबवेल से बिजली कनेक्शन के लिए वर्ष 2014 से लंबित पड़े 84,537 आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए बिजली कनेक्शन देने के लिए विशेष नीति बनाने जिला पंचकुला की अनेकों बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कैनिकल कमांड क्षेत्रों में बिना कनेक्शन की नई शर्तों को बदलने के बारे में हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री रह चुके श्री चंद्रमोहन के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री श्री रंजीत चौटाला से उनके निवास स्थान स्थित चंडीगढ़ में मुलाकात करके विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद द्वारा शहर में स्ट्रीट लाइट के लगभग 19 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर लगाने के बावजूद शहर अंधेरे में। यह आरोप लगाया इनेलो नेता कपूर राठी ने। कपूर राठी ने कहा कि शहर में 3000 से ज्यादा लाइट खराब, लेकिन नगर परिषद मौन है। कपूर राठी ने कहा स्वच्छ हरियाणा एप्लीकेशन भी बना मजाक। शहर को रोशन करने के लिए नाम पर हुए घोटाले की जांच की मांग करते हुए इनेलो नेता कपूर राठी, राशि कुमार, राम निवास सैनी, मदरूप राठी, सोनू सैनी, सुखबीर सरोहा, माहिंद्र राठी आदि ने शासन प्रशासन में शहर में बंद पड़ी लाइटों को अविलंब ठीक कराने की मांग की। बहादुरगढ़ से सिद्धार्थ राव की खास रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में जैसा कि अमूमन सभी को पता है, आजकल कांग्रेस भाजपा का गठबंधन हो रखा है और कांग्रेस भाजपा गठबंधन मिलकर इन लोगों ने जो टेंडर लगाए नगर परिषद में तकरीबन 19 करोड़ के लाइट के टेंडर लगा दिए। अलग अलग टेंडर 19 करोड़ के, और वो स्ट्रीट लाइट के टेंडर हैं। और अगर 19 करोड़ के इन लोगों ने टेंडर लगाए हैं तो हमने जब कैलकुलेशन की तो इनके अनुसार, हालांकि वो लाइट हमारे अनुसार तो वो 2500 रुपए की लाइट है एक, इनके अनुसार वो 5000 रुपए की लाइट है। हम चलो इनकी बात बड़ी करते हैं, 5000 रुपए की लाइट इन लोगों ने खरीद ली क्योंकि इन लोगों को भ्रष्टाचार करना है, इस शहर को लूट के खाना है। अगर ये 5000 रुपए की लाइट इन्होंने लगा दी, अगर 19 करोड़ की लाइट लगती तो 38,000 लाइट लगती। लेकिन बहादुरगढ़ में जो टोटल घरों की कैलकुलेशन है नगर परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार वो 36,000 है। मतलब हर घर पे एक लाइट लग जानी चाहिए थी, लेकिन हालात क्या हुए, ना तो वो हर घर पे लाइट लगी और जो लाइट लगी वो भी खराब लगी। अब एक चैप्टर आता है लाइट लगने के बाद, जब हमने इनके भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, इन लोगों ने लाइटों में भयंकर भ्रष्टाचार कर रखा है, भयंकर गोलमाल कर रखा है। सीएम विजिलेंस से भी जांच भी हुई थी, उन्होंने भी माना कि इन्होंने 40 लाख रुपए तो एक टेंडर में गड़बड़ कर रखा है। तो ऐसे ऐसे कितने सैकड़ों टेंडर लगाए हैं इन्होंने। तो जो टेंडर लगाए हैं उसमें हर टेंडर में गबन है और उसकी जांच तो होनी ही चाहिए, जिसकी हमने पहले भी शिकायत की थी और उसकी शिकायत अंडर प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा और उसका जब जवाब आएगा तब लोगों को पता भी लगेगा कि जो हमने शिकायत करी थी वो जायज की थी। जब 19 करोड़ की लाइट शहर में रोशनी नहीं कर रही तो एक आम आदमी की आवाज ये है कि आम आदमी को एक रोशनी चाहिए। उनके घर के आसपास वारदातें हो रही हैं, क्यों? क्योंकि घर के आसपास अंधेरा रहता है। जो इन लोगों ने लाइट लगाई है वो लाइट काम नहीं करती। स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट लगाई है भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में, ना वो लाइटें काम करती। वहां पे हमारी बहन बेटियां वहां पे घूमने के लिए जाती हैं, वहां पे नशेरी गांजा सुल्फा लोग पीते हैं, जो नशे करते हैं। मेरा यही कहने का है कि लाइट के मामले में बहुत भयंकर इन्होंने बाउंडर किया है। इसकी ना केवल जांच होनी चाहिए बल्कि जिन लोगों ने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं स्वच्छ हरियाणा, आजकल बीजेपी बड़ा ऑनलाइन करती है, मैं ऑनलाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। भाई स्वच्छ हरियाणा इन्होंने ऐप बनाई, बोले कि 3 घंटे में लाइट ठीक हो जाएगी।
मैं कहता हूं आप भाई साहब कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करने के बाद ऐसी लाइट की फोटो अपने आप चिपक जाएगी जो वो लाइट है ही नहीं। मतलब ऑनलाइन आपने कंप्लेंट की, ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट ठीक हो गई, मौके पे लाइट पहले भी खराब थी और मौके पे लाइट आज भी खराब है। जनता को क्या राहत मिली ऑनलाइन से? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन कंप्लेंट जो लोग कर रहे हैं उनको फर्जी तरीके से ठीक दिखाया जा रहा है। ये भी तो जनता का ही नुकसान है, ये पैसे जनता के ही तो हैं। और दूसरा, ये लोग आज के दिन मेंटेनेंस का कह रहे हैं कि हम लोग मेंटेनेंस कंपनी को दे दी, जब पीछे हमने भ्रष्टाचार का इनका मुद्दा उठाया था तो इन्होंने कहा कि हमने मेंटेनेंस जो है ना कंपनी करेगी इसकी कई साल तक। मैं कहता हूं अगर मेंटेनेंस कंपनी करेगी तो आज के दिन 22 लाख 25 लाख रुपए का टेंडर क्यों लगा रखा आप लोगों ने ठीक करने का? इसका मतलब तो कंपनी तो नहीं कर रही, आपने वहां पे भी तो भ्रष्टाचार किया ना। अब टेंडर लगा रहा है तो वो सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा? ना वो टेंडर सक्सेस हो पा रहा है, इनकी आपस में लड़ाई है, कमीशन के ऊपर लड़ाई मची हुई है, कितना कितना % किसको क्या बटेगा। जनता तो दुखी है ना। हमें लाइट चाहिए, गलियों में अंधेरा पसरा पड़ा है, बहादुरगढ़ में 3000 से ज्यादा लाइटें खराब हुई पड़ी हैं, कोई सुध नहीं लेता उस चीज की, ना कांग्रेस सुध ले रही ना बीजेपी सुध ले रही। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, आम लोग देख रहे हैं, बहादुरगढ़ की जनता इस चीज को देख रही है, बहादुरगढ़ के लोग देख रहे हैं, बहादुरगढ़ का युवा देख रहा है। आने वाले चुनाव में इनको जो ये लोग कर रहे हैं ना, उनका ईंट का जवाब पत्थर से युवा देगा। पिछले 5 साल में आपने लाइट में डिटेल बताई। जी बिल्कुल। कितनी लाइटें लगी हैं अभी तक शहर में? शहर में जितनी लाइटें लगी हैं, मैं तो ये कहता हूं आप पूछो उनसे एक बार कि आपने 19 करोड़ के टेंडर लगाए, आपने लाइट कितनी लगाई? अगर टेंडर 19 करोड़ के लगाए और लाइट कम लगाई तो गलती किसकी है? क्यों नहीं लगाई गई? क्या शहर को लाइट की जरूरत नहीं है क्या? क्या शहर में अंधेरा नहीं पसरा पड़ा? क्या स्टेडियम पे अंधेरा नहीं है? क्या रोडों पे अंधेरा नहीं है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस और भाजपा गठबंधन जिम्मेवार है इसके लिए। पहले भी एक बार स्ट्रीट लाइट का घोटाला सामने लाए थे आप लोग, जिसमें आप लोग खुद लाइट खरीद कर लेके आए, उसमें भी कंप्लेंट की गई थी, क्या कोई परिणाम निकला उन कंप्लेंट? जो स्ट्रीट लाइट का घोटाला हमने पहले उजागर इन लोगों का किया था, वो स्ट्रीट लाइट का घोटाला किया था, इन लोगों ने 5400 रुपए के आसपास की लाइट खरीदी थी। झज्जर नगर परिषद ने वही लाइट सेम मॉडल 3700 रुपये 3500 रुपए के आसपास खरीदी थी, और वही लाइट हम जब खरीद के लाए थे प्राइवेट पे तो हम 2700 रुपए की लाइट खरीद के लाए थे। उसमें जो सिर्फ एक टेंडर की मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, सिर्फ एक टेंडर का गबन इनका 40 लाख रुपए से ज्यादा का था, जो सरकारी रिकॉर्ड में आया था। उसकी कार्रवाई क्या हुई, वो सरकार जैसी नीयत है वैसी कार्रवाई होनी है। मैं तो यही कहता हूं कांग्रेस भाजपा का गठबंधन चल रहा है, ये मिलके लूट रहे हैं जनता के पैसे को, और इस चीज का जनता बखूबी देख रही है। इनको जो लाइट ये इन्होंने खराब कर रखी और शुद्ध नहीं ले रहे ना, इस चीज का जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी इनको। जो मेंटेनेंस का टेंडर है वो कब से बंद पड़ेगा? मेंटेनेंस का काफी दिन हो गए। मैं तो ये सिर्फ 1 महीने की बता रहा हूँ। 1 महीने में 3000, कोई ऐसा वार्ड नहीं है, बहादुरगढ़ में 31 वार्ड है, 31 वार्डों में से कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें 70 से 100 लाइटें खराब ना हो। तो ये लाइटें खराब क्यों हैं? ये कांग्रेस भाजपा के गठबंधन की वजह से खराब है। अगर इनका गठबंधन नहीं होता तो शायद एक दूसरे के से डर के ये थोड़ा बहुत काम कर भी लेते, लेकिन जब चोर चोर मौसेरे भाई इन लोगों ने यहाँ गदर मचा दिया, जनता की सुनवाई हो नहीं रही, जनता कंप्लेंट कर रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, झूठे तरीके से उस लाइट को ठीक किया दिखाया जा रहा है स्वच्छ हरियाणा ऐप पे। स्वच्छ हरियाणा ऐप को इन लोगों ने बोगस और नल एंड वॉइड बना दिया। तो आपके बोर्ड का टाइम पूरा होने को है भाई साहब, मैं तो ये बताता हूँ बोर्ड का टाइम बेशक पूरा हो जाए, लेकिन मैं एक आम जनता की आवाज हूं, जो मुझे लगता है तो मैं आपको बोल रहा हूं। इसमें बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड तो कांग्रेस भाजपा ने लूट के खा लिया। बोर्ड बेचारा जो बोलना चाहे तो वो भी नहीं बोल सकता। जिस लोगों ने कंप्लेंट की वो कंप्लेंट नल एंड वॉइड ये लोग कर रहे हैं, तो मिल के लूट रहे हैं इस बहादुरगढ़ शहर को। विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान करने की अपील करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र दहिया। खून की जरूरत देश को है, ना कि सड़क को। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में 13 जून रविवार को शहर के जाने माने ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से
ब्लड बैंकों में काफ़ी रक्त की कमी हो गई है, जिससे मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः शहर के सभी युवाओं से अपील की जाती है कि वो इस महादान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि काफ़ी युवाओं को अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है, इसलिए उन्हें आगे आना होगा। पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है, अतः युवाओं को इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ताकि जरूरतमंद की जिंदगी को बचाया जा सके और आप इस पुण्य के भागी बन सके। जय। सिकंदरपुर पुलिस द्वारा गो तस्करी से संबंधित मुकदमे के वंचित 15,000 रुपए के 8 नफर इनामिया सहित कुल 9 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिकंदरपुर पुलिस को मिली ऐतिहासिक सफलता। बलिया से गोविंद सिंह की रिपोर्ट। जी, इस मामले में थाना सिकंदरपुर में 10 दिन पूर्व एक गौवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि पुलिस ने काफ़ी संख्या में गोवंशीय पशु बरामद किए थे, जो कि गौ तस्करी करके और बिहार ले जाने के लिए लोगों ने रखे थे। इसी में पुलिस ने 8 लोगों पर 15-15 हज़ार का रुपये का इनाम भी घोषित किया था। आज वही 8 लोगों के साथ में एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है, और इन सभी के विरुद्ध जो मुकदमा कायम है उसमें इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जिनके वाहन मौके से बरामद हुए थे, वो लोग अभी फरार हैं। उन 4-5 लोगों की और पुलिस को तलाश है, जिनके ऊपर इनाम घोषित कर शीघ्र ही उनको भी